फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा चौधरी और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल माई टेक फॉर एवरीवन पर। आज मैं आपको वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ड्रॉप कैप कैसे करते हैं वो बताऊंगी और बाकी के और भी काफ़ी अच्छे इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं, आज मैं वो क्लियर करूँगी। तो सबसे पहले अपनी एक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ये डेस्कटॉप से अपनी एक फ़ाइल ओपन कर ली है। इसके बाद हमें जाना है इंसर्ट मेन्यू पे और यहाँ जाने के बाद जो हमारे ये क्विक पार्ट, वर्ड आर्ट और ड्रॉप कैप, ये क्या होता है ये आज हम इसमें पढ़ेंगे। और बाकी ये सिग्नेचर, डेट एंड टाइम एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ड्रॉप कैप बताऊंगी। ड्रॉप कैप क्या होता है, जैसे कि हम कोई बुक पढ़ते हैं, उसको बहुत ही मतलब एक इम्प्रेसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें जो उसका शुरू का एक अक्षर होता है उसे एक थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। जैसे कई बार न्यूज़पेपर में भी छप के आता है तो वो अलग से एक हाईलाइट सा हो जाता है, अच्छा लगता है। तो अगर वैसा ही मुझे अपने इस वर्ड डॉक्यूमेंट में करना हो तो हम उसे कैसे करेंगे? हमें करना क्या है, ये एक कोई भी वर्ड सेलेक्ट कर लेना है या फिर एक सिंगल कैरेक्टर पे वो अप्लाई होता है तो आप एक कैरेक्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी शुरू में आपको वर्ड पे ही बता देती हूँ। ड्रॉप कैप में जाना है। नन का मतलब होता है कि हमने कोई ड्रॉप कैप किया हुआ ही नहीं है, तो वो ऑलरेडी नन पे ही आता है। इसके बाद आता है ये। ठीक है, तो अगर मुझे इस तरीके से करना है तो मैं ऐसे कर सकती हूँ। अब इसमें क्या है कि जहाँ पे ये ड्रॉप कैप ख़त्म हो रहा है वहाँ से उसके नीचे से भी लाइन शुरू हो गई। लेकिन अगर मैं ये चाहती हूँ ये ऐसा ना हो कि इस तरह से हो, ठीक है, तो हम यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्रॉप कैप के ऑप्शन में हम इसके और भी ड्रॉप कैप को करने के क्या क्या ऑप्शन होते हैं हम उन्हें भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये किया, अब इसमें हो क्या रहा है कि ये जो वी यहाँ पे ड्रॉप्ड हुआ है कैरेक्टर, उसमें सिर्फ ये 3 लाइनों तक ही ड्रॉप्ड है। मान लीजिए अगर मैं ये चाहती हूँ कि और भी नीचे तक ड्रॉप हो, ठीक है, इसको एक पैराग्राफ थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मुझे कभी करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और ड्रॉप कैप के बाकी के जो ऑप्शन हैं ये वाले, हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद नन, ड्रॉप्ड और इन मार्जिन ये है। मान लीजिए हमारा ये ड्रॉप्ड है, इसमें से क्या है, यहाँ से हम इसकी स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कि ये किस तरीके से हो। यहाँ पे लाइन टू ड्रॉप, यहाँ पे जैसे कि 3 लाइन ड्रॉप हो रहा है ये, मान लीजिए मुझे ये लाइनों की नंबर बढ़ा देना है, मैं चाहती हूँ कम से कम 6 लाइन पे ड्रॉप हो। तो मैंने ओके किया तो अभी ये देखो थोड़ा बड़ा हो गया है, क्योंकि ऑब्वियसली ये 6 लाइन तक ड्रॉप हो रहा है तो बड़ा हो ही जाएगा साइज़ इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे यहाँ से लाइन का कर सकते हैं। अब एक और ऑप्शन था इसमें, डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट। जैसे कि अभी क्या हो रहा है, ये बिल्कुल जो टेक्स्ट है इस ड्रॉप्ड कैरेक्टर से बिल्कुल अटैच होके आ रहा है। अगर मैं इसमें कुछ डिस्टेंस करना चाहती हूँ, जैसे मैंने 1 पीटी का किया है, 2 पॉइंट का किया, ओके किया, तो अभी ये देखो इसके जो चारों तरफ से जो ये टेक्स्ट था जो कि इसके बिल्कुल अटैच हो रहा था, वो उनमें थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया है। तो अगर मुझे इस तरीके से कुछ करना हो तो हम यहाँ से ड्रॉप कैप के इस ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये मार्जिन वाला कर देते हैं तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। वो जो 2 पीटी हमने किया था उससे टेक्स्ट थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर उसे हटा देंगे तो ये बिल्कुल यहाँ पर ही आ जाएगा और ये इस ब्लैंक एरिया में यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये ड्रॉप कैप का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा क्विक पार्ट। क्विक पार्ट होता क्या है, जैसे कि इसके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि क्विक पार्ट का मतलब है कि मान लीजिए कोई टेक्स्ट है या कोई एक इमेज है जो कि मुझे मेरे डॉक्यूमेंट में बार बार यूज़ करनी है और मैं चाहती हूँ कि उसे बार बार उसमें वो सारे इफ़ेक्ट डालने के बजाय मैं उसे क्विक पार्ट में सेव कर दूँ और वहाँ से मैं उसको जब भी इंसर्ट करूँगी वो वहाँ पे आ जाए। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट भी क्विक पार्ट में ला सकते हैं और इमेजेस भी। कैसे करते हैं चलिए मैं बता देती हूँ। सपोज़ कीजिए जैसे मैं इसे थोड़ा सा अलग कर लेती हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने इसे बोल्ड कर दिया है और अंडरलाइन भी इसे कर दिया है। मैं चाहती हूँ ये वाला जो टेक्स्ट है ये मेरा क्विक पार्ट बन जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे गए क्विक पार्ट और यहाँ पे जाके हमने क्या किया, सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। मैंने ये यहाँ पे सेव कर दिया। यहाँ पे स्टार्टिंग में इसने अपने आप इसका नाम ले लिया, टू मेक योर। हम यहाँ पे नेम को चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे Q1 कर देती हूँ, जिससे अपने आप मुझे पता चल जाए कि अच्छा ये Q1 मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, ये तो हमने एक बना लिया इसमें क्विक पार्ट। अब मान लीजिए मुझे यही सेम
नीचे कहीं पे ज़रूरत है पेज में, मान लीजिए मैं इसे यहाँ पे इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो एक तरीका तो ये था मैं इसे सेलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट कर दूँ। दूसरा तरीका ये है मैं यहाँ पे गई और मैंने जस्ट इस पर क्लिक किया तो वही सेम एज इट इज़ मेरा यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ये था क्विक पार्ट जो कि हमने खुद नहीं बनाया। इसमें कुछ पहले से भी बने बनाए क्विक पार्ट होते हैं, जैसे अगर हम इस क्विक पार्ट पे जाते हैं, ठीक है, ऑटो टेक्स्ट में यहाँ पे ऑलरेडी ये ए है, एडमिन है, ये है, ठीक है, तो ये पहले से बना हुआ है। थीम एंड अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ तो वो पहले से ये बने बनाए थे। इनमें भी मैं ऐड करना चाहती हूँ तो ऐड कर सकती हूँ। जैसे ऑटो टेक्स्ट में गए, ठीक है, यहाँ से पहले मुझे कोई भी एक टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये इतनी लाइन सेलेक्ट कर ली और मैं यहाँ पे गई। ध्यान रखिएगा कि आपको सेलेक्ट करके रखना है। और अब यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे अब जैसे सेव टाइम इन स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स ये एज अ नेम ले लेता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑटो टेक्स्ट में है ये तो ओ 80 और 1 कर देते हैं, ठीक है, और ओके किया। अब मैं जहाँ भी इसे चाहूँ, जैसे मान लीजिए मुझे ये यहाँ पे इंसर्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे गई और यहाँ पे अब ये मेरा ऑटो टेक्स्ट में जाने के बाद ये जो मैंने इस 81 बनाया था वो भी यहाँ पे आ जाएगा। मैं जैसे ही क्लिक करूँगी वो 81 यहाँ पे जो भी वो टेक्स्ट था, हम इसमें बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट भी, मतलब जितना एरिया टेक्स्ट का मैं सेलेक्ट करके इसमें ऐड कर दूँगी वही मैं वहाँ पे ऐड भी कर सकती हूँ। इसी तरह मान लीजिए मैं ये इमेज है, इसे मैं बार बार कहीं पर जगह जगह पे इसको इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो हम यहाँ पे इसे यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे हमने ये Q1 बनाया था, या फिर ऑटो टेक्स्ट में भी इसको हम स्टोर कर सकते हैं। 2 ऑप्शन है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया और मैंने कहा इसे I1, ठीक है, और मैंने इसे कर दिया ओके। सॉरी, यहाँ पे जाने के बाद मैं अब यहाँ पे फिर से क्विक पार्ट पे जाती हूँ और मैंने कहा ये यहाँ पे भी आ जाए। तो ये है तरीका इसको क्विक पार्ट बनाने का, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्विक पार्ट बना देते हैं, ठीक है। ये था हमारा ऑटो टेक्स्ट जो मैंने अभी बताया। और ये था डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में, अगर मान लीजिए मुझे ये ऑथर या कोई भी इस तरीके से नाम देना हो, हम यहाँ से भी क्लिक करके दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा ये है, यहाँ पे ऑथर कौन है, एडमिन है, या इसकी जगह पे मैं कुछ और नाम लिखना चाहती हूँ तो हम वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैं इसको डिलीट करके इसमें बोल देती हूँ सीमा, ठीक है। तो अब मैं जैसे बाहर क्लिक करूँगी और जब भी मैं यहाँ पे जाऊँगी तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये ऑथर है। तो इस तरीके से भी अगर मुझे कोई चीज़ इसमें इंसर्ट करनी हो तो हम यहाँ पे क्विक पार्ट में जाके इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये फील्ड है, यहाँ पे इंसर्ट ऑफ फील्ड, तो फील्ड हो जाएगा। बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइज़र, ये वो है जहाँ पे हम जो भी मैंने अभी ये बनाए थे, जैसे मैंने ये A81 बनाया था और जितने भी मैंने ये ब्लॉक्स बना रखे थे वो यहाँ पे हो जाते हैं और उनको हम यहाँ से मैनेज करते हैं। मुझे उनमें कुछ एडिट करना है, डिलीट करना है या फिर इंसर्ट करना है। मान लीजिए मैं ये 81 को डिलीट कर देती हूँ, यहाँ से डिलीट, यस, ठीक है, और यहाँ से मैंने किया क्लोज़। तो अब अगर मैं यहाँ जाके 81 को देखती हूँ तो वो मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी उसे यहाँ से डिलीट कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ये थे ऑप्शन हमारे क्विक पार्ट के, ठीक है। इसके बाद आता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी इसमें एक लिखने के लिए तो हमारे पास ये भी ब्लैंक एक एरिया होता है, लेकिन अगर मान लीजिए हमें कोई स्पेशल इफ़ेक्ट्स देके कोई चीज़ बतानी हो तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे एक टेक्स्ट बॉक्स जैसा एरिया हमारे सामने होगा, हम यहाँ पे ये जो योर टेक्स्ट इज़ हियर इसे हटा देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं जो भी हमें कुछ लिखना हो यहाँ पे हम वो लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये हाय एवरीवन लिख दिया। अब जैसे ये थोड़ा सा उभरा हुआ है, इसे हम शिफ्ट भी कर सकते हैं जहाँ भी हमें ये सेट करना हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसे यहाँ पे बना लिया। अब इसमें हमें कुछ और चेंज करने हैं, जैसे इसका जो ये टेक्स्ट है अगर हम इसे बाहर क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। अगर मैं इसमें ये चाहती हूँ कि जो इसकी ये बाउंड्री है ये भी कुछ उसी तरीके से लिखा है, या फिर ये स्क्वायर की जगह इसकी शेप चेंज करना चाहती हूँ तो हम यहाँ से भी इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा तरीका कि हम इसे कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है इसमें भी अगर हमें कोई कलर फिल करना हो तो हम यहाँ से जाके इसमें जो हमारा टेक्स्ट है उसमें कर सकते हैं। जो शेप है टेक्स्ट की हम स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे मान लीजिए जिस भी तरह से आपको ये दिखाना हो इसमें वही आप यहाँ से स्टाइल पिक करके इसे और इसको थोड़ा सा इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो ये था हमारा वर्ड आर्ट।
ठीक है, अब आते हैं इंसर्ट में, और एक हमारा ऑप्शन था। ठीक है, ये था ड्रॉप कैप, वर्ड आर्ट और क्विक पार्ट। वर्ड आर्ट मैं ऑलरेडी आपको शेप्स में भी बता चुकी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा डेप्थ में इसको नहीं बताया है। ठीक है, अगर आपको इसको और ज़्यादा डिटेल में देखना हो तो आप यहाँ पे जाके शेप्स वाले ऑप्शन में भी यही हमारा वर्ड आर्ट आता है, तो आप वहाँ से इसको और पूरा देख लीजिएगा। अब आता है सिग्नेचर इन लाइन। ठीक है, सिग्नेचर लाइन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए अगर मुझे किसी डॉक्यूमेंट के अंदर ये देना है या किसी पेज पर मुझे जी यहाँ पे ये देना है कि मैं अपने सिग्नेचर ऐड करना चाहती हूँ, तो हम यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाम लिख देंगे कि किस बंदे के ये सिग्नेचर हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, मैं सपोज यहाँ पे लिख देती हूँ अपना नाम। ठीक है, यहाँ पे हमें टाइटल देना होगा कि मैनेजर है, डायरेक्टर है, या अकाउंटेंट है, या एग्जीक्यूटिव है, जो भी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कहा डायरेक्टर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम ईमेल आईडी भी देना चाहें तो दे सकते हैं। वैसे वहाँ पे सिर्फ हमारा नाम और डायरेक्टर, हमारे डेजिग्नेशन और यही दिखता है, तो ये ऑप्शनल है, हम चाहे दे देंगे या नहीं भी देंगे। सपोज़ मैं वैसे ही सिर्फ ऐसे ही लिख रही हूँ, ये करेक्ट ईमेल नहीं है मेरी। ठीक है, मैंने ये किया और यहाँ पे कर दिया ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे अब ये देखिए मेरा नाम और मेरी डेजिग्नेशन यहाँ पे आ गई है, और यहाँ पे एक सिग्नेचर करने के लिए एक जगह बन गई है। तो इस तरीके से हम यहाँ से सिग्नेचर बना सकते हैं। ठीक है, ऐड सिग्नेचर सर्विस ये हमारी इसलिए होती है कि अगर हमने कोई डिजिटल साइन बनवा रखा हो अपना, जो कि हम सीए से बनवाते हैं, तो हम फिर ये ऐड डिजिटल सिग्नेचर वाला ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तो वही हमारा ऑप्शन यहाँ पे वही साइन हमारा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना करेंगे। इसके बाद आता है डेट एंड टाइम। अगर मान लीजिए जैसे डेट एंड टाइम हमने हेडर एड फुटर में इंसर्ट किया था, मान लीजिए उसके अलावा मुझे मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर लिखने की ज़रूरत है डेट एंड टाइम, तो हमें जहाँ भी डेट एंड टाइम लिखना है वहाँ पे जाएंगे और डेट एंड टाइम क्लिक करेंगे, तो वही विंडो हमारी ओपन होके आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ से उसी डायलॉग बॉक्स में से जो भी हमें डेट एंड टाइम लेना है वही हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और ये डेट एंड टाइम यहाँ पे आ जाएगी। अब इसमें एक ऑप्शन और भी था जो मैं आपको बताना भूल गई, डेट एंड टाइम। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन ये है अपडेट ऑटोमेटिकली। अगर आपको कोई चीज़ ऐसे चाहिए जिसमें आपकी डेट अपडेट होती रहे, जैसे अभी जो मैंने ये इंसर्ट की थी यहाँ पे डेट, ये तो यही रहेगी। मान लीजिए मैं इसे 10 दिन के बाद भी देखूँगी तो ये तब भी फ्राइडे जुलाई 26 2019 ही रहेगा। लेकिन मान लीजिए अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये वाली डेट ऑटोमेटिक चेंज होती रहे, ठीक है, तो हम यहाँ पे इस वाले, लेकिन ये ध्यान से कीजिएगा क्योंकि कई बार हम जो यूज़ करते हैं अपडेट ऑटोमेटिकली, तो अब जो यहाँ पे डेट रहेगी वो, अगर मैं इसे कल देखती हूँ तो यहाँ पर वो 27 दिखा देगा, यहाँ पे सैटरडे दिखा देगा। नेक्स्ट मंथ में देखूँगी तो वो यहाँ पे डे भी चेंज होगा, जुलाई की जगह अगस्त हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 26 ये 19 ही रहेगा, तो इस तरीके से चेंज हो जाएगी। तो ये था ऑप्शन डेट एंड टाइम का। अब लास्ट वन हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं पेंट की फ़ाइल से या किसी दूसरी फ़ाइल से, मैं किसी दूसरी फ़ाइल से इसमें कोई चीज़ इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से हमें करना क्या है, जैसे मान लीजिए बिटमैप इमेज हमारी वो होती हैं जो कि हम पेंट में बनाते हैं, डिस्प्ले एज आइकन करेंगे तो आइकन उस पर आ जाएगा। बट अभी मैं ये वाला ऑप्शन नहीं करूँगी, मैं सिंपल इस पर जाके क्लिक करके ओके कर दूँगी, तो यहाँ पे पेंट ओपन हो जाएगा, और अब पेंट के अंदर हम जो भी इमेज बनाएंगे वही हमारी वहाँ पे शो होगी। ठीक है, तो अगर मुझे कभी इस तरह की ज़रूरत पड़े, इसको इंसर्ट करने के तरीके और भी हैं जो हम यूज़ करते हैं, बट मान लीजिए आपको डायरेक्टली इसमें इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मान लीजिए आपने ये बना लिया, आप यहाँ क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो वही इमेज मेरी यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर बन के आ जाएगी। ठीक है, तो ये था तरीका हमारा ऑब्जेक्ट का। अब मान लीजिए इसमें एक और ऑप्शन करते हैं। अभी हमने ऑप्शन किया था विदाउट उसके, विदाउट आइकन के। अब मान लीजिए अगर मैं इसी की जगह पे ये वाला ऑप्शन और चेक कर देती हूँ इसके साथ, तो अब क्या होगा, इस तरह का एक आइकन दिखेगा, और जब हम उस पर क्लिक करेंगे तब मेरी यहाँ पे ये कोई इमेज बन के आएगी। ठीक है, तो एक सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं।
अब मान लीजिए मैंने इसे यहाँ से बंद कर दिया। बंद करने के बाद पहले यहाँ पे क्या था, जो इमेज हमने बनाई वो यहाँ पे शो हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका एक आइकन बन के आ रहा है और इसमें पता चला है कि यहाँ पे क्या है, बिटमैप इमेज है। मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये जाके यहाँ पे ओपन होगी। तो आपको जिस भी तरीके से इसको यूज़ करना हो आप वैसे कर लीजिएगा। एक तरीका ये था। अब इसमें एक और आती है चीज़, टेक्स्ट फ्रॉम। ठीक है, उसको हम यहाँ पे करते हैं ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। टेक्स्ट फ्रॉम का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मेरी कोई एक दूसरी फाइल है, ठीक है, उसका टेक्स्ट या उसके अंदर जो भी बना हुआ है वो मुझे मेरी इस वाली फ़ाइल के अंदर चाहिए। तो उस टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, टेक्स्ट फ्रॉम। यहाँ पे क्लिक करके हम जो भी कोई भी एक फ़ाइल यहाँ से चूज़ करेंगे, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा, यहाँ पे हमें फ़ाइल चूज़ करनी है। यहाँ से हम जिस भी जगह पे वो फ़ाइल है और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, तो उस फाइल के अंदर, जैसे ये चार्ट फाइल मैंने सेलेक्ट की थी तो उसके अंदर ये चार्ट बने हुए थे, तो वही चार्ट मेरे यहाँ पे इंसर्ट हो गए। ठीक है, तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ ज़रूर से आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।